अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई की। अभी जो पीटीआई है इसमें से टी और आई ये आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज से हुआ कुछ यूं कि सोशल मीडिया हो या फिर टीवी स्क्रीन्स हम देख रहे हैं कि एक ग्रोह है जो कि वजीर आजम इमरान खान की हिमायत में सामने है और आई स्टैंड विद इमरान खान कल सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड रहा। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज ही एक्टिविटी हुई जहांगीर तरीन के हिमायती ग्रुप की जानिब से, और पहले तो ऐलान किया गया कि एक टफ टाइम देने वाले हैं वो जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर, खासकर जहांगीर तरीन से मुतल्लिक जो इंक्वायरी हो रही है उसके ऊपर। उसके बाद पहले ऐलान करके पार्लिमानी ग्रुप का, फिर उसको वापस ले लिया गया। उसके बाद कहा गया कि जी कोई पार्लिमानी ग्रुप है लेकिन साथ चलेंगे, पीटीआई में से ही है, पीटीआई के साथ ही चलेंगे। मुतज़ाद से बयानात आने शुरू हो गए। उसके बाद हमने देखा कि आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ये कहा जा रहा है ज़राए की तरफ से कि कुछ राब्ते करने को तैयार हो गए हैं जहांगीर तरीन के हिमायती ग्रुप से और बातचीत होगी। फिर सबसे अहम डेवलपमेंट आज की ये कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, उन्होंने हंगामी दौरा किया लाहौर का, गए उस्मान बुज़दार से मिले और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो कहते हैं कि जी इदारे और इमरान खान एक पेज पर हैं। इमरान खान को किसी किस्म की, उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। और वो कहते हैं जी कंफर्टेबल पोजीशन है। जो कल बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट थी जो वजीर आजम को पेश की गई है, उनका भी उन्होंने हवाला दिया, उसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी जो सारी सूरत हाल बन रही है, क्या होने वाला है आगे, क्या हो सकता है आगे, तमाम पॉसिबिलिटीज पर गौर करेंगे। ऐसे में वज़रा के बयान तो हमने आपको बता ही दिए हैं, वो दावे करें जी वो कंफर्टेबल पोजीशन में, कोई खतरे की बात नहीं है। तो सवाल हमारा ये कि जी इतनी मुश्किलात हैं तो क्या इसके बावजूद हुकूमत 5 साल पूरे कर लेगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और डिस्कशन के लिए आज हमें पैनल पर ज्वाइन करें शहजाद इकबाल साहब, हफीजुल्लाह न्यारी साहब, मजहर अब्बास साहब, महमद सरफराज साहबा और इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले आपसे करेंगे, चूंकि क्या हम ये समझे अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप का दबाव काम कर गया? बिल्कुल मैडम शेख काम कर रहा है और काम करेगा। दो तीन चीज़ें, एक तो आपने बैरिस्टर अली जफर साहब की रिपोर्ट का कल बताया था मैंने कि वो आपने हवाला दिया। दूसरी छोटी सी खबर है एक कि अगर ये आप खबर सच है या झूठ है, ये वल्लाह आलम बिस्सवाब, अभी तक इस कंफर्म नहीं हुई कि चौधरी निसार एमपीए का हलफ उठाएंगे पंजाब असम्बली में जाके। तो मज़हर साहब से माजरत मैं करना चाहता हूँ एडवांस। अच्छा, दूसरी बात है कि शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब, अब दोनों साहब, हाँ जी जी जी, दोनों साहबान से एक मिनट रुक जाए ना, मज़हर साहब से क्यों आप माजरत कर रहे हैं? हमारे देखने वालों को जरा ये बताएं ना। जी मैं बताता हूँ, ये बुज़दार साहब के तराजुर में कर रहे हैं आप माजरत? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही दिल चाह रहा था। नहीं अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो मुबारक घड़ी आएगी तो मैं अपनी टिकट पर कराची जाऊंगा और इनके घर के बाहर मैं जो करने वाला हूं वो इनको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन बहरहाल सवाल पर आए कि शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब, दोनों साहिबान से गुजारिश है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि आपके बाकी 3 साल पूरे हों, दो साल जो बाकी रह गए हैं, 2 साल वो पूरे हों, आपकी हुकूमत मुद्दत पूरी करे, आपको सियासी शहीद बनने का मौका ना मिले, आप ये ना कह सकें कि हालात बेहतर हुए होते ही हमें घर भिजवा दिया गया, हमारी हुकूमत फारग कर दी गई। लेकिन अगले 5 साल भी आपकी हुकूमत होगी। इतनी लंबी तो ना छोड़ें खुदा के लिए, कुछ कम छोड़ा करें, लंबी ना छोड़ा करें। दोनों साहिबान से क्या कहना है कि क्या इस मौजूदा कारकर्दगी के साथ क्या अगले 5 साल आपको मजीद मिल जाएंगे? दोनों साहिबान से कहना है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर केपी के शहरों में निकलें, पंजाब के कस्बों देहातों में जाएं, इस्लामाबाद में फिर लें, बाजारों मार्केटों में चले जाएं, सुन लें लोग हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं, हुकूमत को वो किस तरह लेते हैं और हुकूमत को किस तरह क्या रेट करते हैं। अपने एमएनएज, अच्छा ये अगर ये तो चलो आपके मुखालफीन होंगे, आप कह देंगे, अपने एमएनएज, एमपीएज, मशीरों, वजीरों को ऑफ द रिकॉर्ड सुन लें। चलो ऑफ द रिकॉर्ड भी कह देंगे कि वो उनको कोई गिले शिकवे होंगे। तो पिछले 3 साल में जितने बयानात उन्होंने दिए हैं वो जरा इकट्ठे करके सुन लें हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। चौधरी साहब से और शेख साहब से कहना है कि आप कुछ वादे, दावे, नारे करके आए, हुकूमत में आए थे। शेख साहब तो खैर उनमें शामिल नहीं थे,
वो तो आखिरी में शामिल हुए, लेकिन चौधरी साहब तो थे। पुलिस पटवार रिफॉर्म्स, मतलब रिफॉर्म्स हो गई, स्कूल हस्पताल मुफ्त हो गए, महंगाई बेरोजगारी गुर्बत पर आपने कंट्रोल पा लिया 3 सालों में, नया सूबा बन गया, 50 लाख घर मिल गए लोगों को, करोड़ नौकरियां लग गई, प्रोटोकॉल खत्म हो गया, वजीर आजम हाउस, ऐवान सदर, गवर्नर, वजीर आला हाउसों में यूनिवर्सिटियां बन गई, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल चले गए, ज़हनी ग्रोथ जिनकी रुकी थी उनकी हो गई, मईशत तिजारत बेहतरी की तरफ चली गई, और बहुत सारे और हैं, 35 हैं, वो छोड़ दें। फवाद चौधरी साहब और शेख साहब से कहना कि 10-11 इलेक्शन हुए हैं आपकी इस हुकूमत में, मिड टर्म यानी ज़िमनी इलेक्शन। नौशहरा भी आप हार गए, कराची भी आप हार गए, कराची में आप 6ठे नंबर पर थे, नौशहरा में उस सीट पर आप हारे हैं जिसमें परवेज खटक करते थे। मुझे ये बताएं, अब जो 2.5-3 साल रह गए, हाँ नहीं उससे मुतल्लिक तीले को खड़ा करो, जराए क्या कहते हैं? क्या एक ही सफा है? सफा नहीं पलटा जा रहा? शेख रशीद का बयान मानी खेज है। देखिए 2 जुमले बोल लूं कि परवेज खटक साहब कहते थे मैं तीले को खड़ा करूं तो जीत जाऊंगा, वो तीला नहीं, आदमी उनका पीटीआई का हार गया। और आज इलेक्शन हो, आज इलेक्शन हो तो इनको लग पता जाए, पंजाब में स्पेशली लग पता जाए। अब डेरों बैठकों में बहस होती है कि नाहली नालायकी बड़ी मुसीबत है या करप्शन बड़ी मुसीबत है। अब आ जाइए कि एक पेज पर, अल्लाह करे मेरी ख्वाहिश है इस हुकूमत का भी एक पेज पे रहें, अगली हुकूमत भी सारी एक पेज पे रहें, उससे अगली हुकूमत भी एक पेज पे रहें, लेकिन क्या इनकी परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, इनके जो हाल चाल है ये एक पेज पे रहने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सवाल तो सर मैंने आपसे पूछा ना, मैं तो जवाब चाह रही हूं आपसे। मैडम शेख मेरे गरीब वाल वेख और सवाल को आगे लपेट प्लीज। भट्टी साहब आप ये नोट कर लें, आप आज दूसरे प्रोग्राम में ये करें, बिल्कुल खामोशी। शहजाद इकबाल साहब, कल आपने ये तज्जिया दिया कि कुछ लग रहा है कि कुछ गेम तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है, हवाओं का रुख बदल रहा है। आज शेख रशीद साहब का आना और हंगामी दौरा करना, फिर बड़े वाज़े अल्फाज में कहना जी एक इदारे और हुकूमत एक तरफ है, वजीर आजम को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, मानी खेज है? हुकूमत के ताल्लुकात इमरान खान के ताल्लुकात पहले जैसे हों, लेकिन इशारे कुछ मुख्तलिफ मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिला है इसके पीछे कोई है, और जहांगीर खान तरीन साहब जो कुछ कर रहे हैं उनके पीछे भी कोई है, और ये जो कोई है वो दोनों एक ही हैं या कोई अलग अलग लोग हैं। तो अगर तो वो एक ही कोई कुव्वत है पीछे, तो फिर इमरान खान साहब के लिए स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। जी पहले 1-2 दिन तो इस तरह की बातें आती रही कि हमने कुरान पे हल्फ लिया है और जो तरीन साहब कहेंगे वो हम उसी पर अमल करेंगे। बाद में कुछ लोगों ने आके इस बात पर भी इख्तिलाफ कर दिया कि नहीं, कोई ऐसा हल्फ नहीं हुआ था। पहले दिन कुछ लोगों ने ये आके कहा हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। अब वही इमरान कहेंगे नहीं, बजट हम पास होने देंगे, हमने सिर्फ अपना एक ग्रुप बनाया ताकि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है उस पर हम अपनी आवाज उठाते रहें। तो जो मिले जुले बयान है उससे ऐसा लगता है कि एक प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन फिलहाल हुकूमत को गिराने के हवाले से या कोई इतना बड़ा इकदाम उठाने के हवाले से कि बजट पास ना होने दे, इस पर मेरे ख्याल से अब तक ये ग्रुप जो है उसमें एक इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये खतरात जरूर है हुकूमत के लिए कि एक टुक टुक लगा रहेगा, हुकूमत प्रेशर में रहेगी, लेकिन हुकूमत मुझे अभी फिलहाल अपने 5 साल पूरे करती हुई नजर आ रही है, अनलेस एंड अनटिल इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन 5 साल पूरे। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन शहजाद मुझे ये बताएं, जो प्रेशर टैक्टिक्स की बात करें तो प्रेशर आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत गिव इन कर रही है या फिर रेजिस्ट कर रही है? अभी मेरे ख्याल से कोई बीच का रास्ता होगा, बातचीत के जरिए मामले का हल निकालने की कोशिश जारी है। पीटीआई में से कुछ लोग हैं, फैसल बाबा ने कहा था कि एक एसएचओ की मार है, लेकिन बाकी अगर आप पीटीआई के लोगों की बात सुने तो एक तरफ तो ये कहते हैं इमरान खान साहब के साथ खड़े, इमरान खान साहब ही पार्टी लीडर है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात की उम्मीद भी जाहिर कर रहे हैं कि ये जो लोग नाराज हैं, ये घर की लड़ाई का मामला है, इसको हम सेटल कर लेंगे। अच्छा, आपके सवाल में जो दूसरा मईशत वाला मईशत वाला जो पॉइंट है, इस वजह से भी हुकूमत को खतरा है, तो मुझे लगता है कि उस तरफ से हुकूमत को खतरा नहीं होना चाहिए। देखिए 2 इश्यूज हैं इस वक्त जो कि सीरियसली हुकूमत के लिए टैकल करना जरूरी है। एक तो महंगाई और दूसरा सर्कुलर डेट का इशू। ये 2 चैलेंजेस हैं हुकूमत के सामने। अदरवाइज जितने भी आप आदाद शुमार देखें, इशारे देखें, वो इस तरफ निशानदेही करते हैं कि यहां से हुकूमत
की जो मईशत है, जो पाकिस्तान की मईशत है, वो बेहतरी की तरफ जानी चाहिए और ऐसा लगता है कि बेहतरी की तरफ जाएगी। और जब मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी, रोजगार भी पैदा होगा, तो आपके लिए जो चैलेंज होगा वो महंगाई होगा और सर्कुलर डेट होगा। और तो इसीलिए मुझे लगता है कि मईशत की तरफ से कोई खतरा नहीं है। बहुत बड़ी नाअहली होगी कि यहां से भी अगले 2 साल में मईशत टेक ऑफ ना करे और ग्रोथ की तरफ ना जाए। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी नाअहली होगी। आपने बड़ा बुरा परफॉर्म करने की जरूरत है अगर यहाँ मईशत को आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। और टेक ऑफ से मेरी मुराद है 4, 4.5, 5% की ग्रोथ पे अगर आप नहीं लेके जा सकते। शौकत तरीन साहब तो कहते हैं कि इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 साल में अगर इन्होंने दुरुस्त फैसले किए तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि मईशत को आप ग्रोथ की तरफ ना लेके जा सके, क्योंकि जो मुश्किल टाइम था वो हमने गुजार लिया कर सकती है, ग्रोथ की तरफ जा सकती है। ठीक है, डेट ये बड़ा दैट्स वेरी रेलेवेंट। और आने वाले दिनों में भी यकीनन आपकी एक्सपर्टीज इसके ऊपर हम लेंगे शहजाद, बिकॉज अब बजट आने वाला है और ये महंगाई खास तौर पे एक बहुत बड़ा आवाम का मसला, उसमें किस तरह से रिलीफ फराहम किया जाता है हुकूमत की तरफ से, ये देखना बाकी है। अभी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन बढ़ी है, जरा उसको आगे बढ़ाते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को टर्न आउट करता हुआ? जैसे कह रहे हैं शहजाद, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, प्रेशर टैक्टिक्स हैं। शेख रशीद साहब तो आज कहते हैं कि जी पार्टी एक ही है, मैं हूं, शहबाज शरीफ साहब हो या जहांगीर तरीन साहब हो। तो आपको क्या लगता है कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? शुक्रिया जी। देखें, भट्टी साहब के तजिए और तबसरे के बाद तो मेरा ख्याल है कि जो शहजाद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद चंद महीनों बाद कोई इलेक्शन कराने का सोचें, तो वो एक शायद ड्रावना ख्वाब उनके लिए हो। मेरा नहीं ख्याल कि वो सोच सकते हैं। और बिल्कुल बात जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जिनका थोड़ा सा बहुत, क्योंकि मेरा जितना मीडिया से तल्लुक है उससे ज्यादा सियासत की ग्राउंड रियलिटीज के, क्योंकि हमारे में बीत रही है, इसको मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ सूरत हाल बहुत यकसा मुख्तलिफ है। और तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी एक डिसकॉन्टेंट जो है, जो उनकी ओरिजिनल तहरीक इंसाफ है, बहुत ज्यादा है। दूसरा, शेख रशीद साहब ने आज एक तबसरा किया है और मेरा ख्याल है कि वो आपके सवाल के जवाब के लिए में खासा वो तबसरा खासा मौजू और मौसर रहेगा कि मौला को मौला ना मारे तो मौला मरता नहीं है, जो मौला जट फिल्म का जो मशहूर है। तो अब पहली बात ये तो आज शेख रशीद साहब ने दोहराया है। अब आगे चले, क्योंकि वो असाद ये भी कह रहे थे कि हम सब एक पेज पे हैं, तो इन सारी चीजों को आप एक पैरा में लें कि मौला और मौला वो एक पेज पे, उनके कहने का मकसद ये था कि मौला को मौला ना मारे। तो मैं भी यही कहता हूँ कि मौला को मौला ना मारे तो मौला मरदा नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत वो है कि जिसके पास 2018 अगस्त में जब इसने हल्फ उठाया तो उस वक्त भी अक्सरियत नहीं थी इमरान खान साहब के पास वज़ीर आज़म बनने के लिए। उसके बाद भी वो अक्सरियत जो है खुल के सामने आई कि उनके साथ नहीं है। काफ लीग परवेज इलाही साहब के जो टेंशन चलती रही, एमकेएम के जो तफाज़ात थे, जीडीए के दुरानी साहब कितने एक्टिव रहे इस हुकूमत की गिरानी की, ये तहादियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो चुनाचे अक्सरियत तो नहीं थी। फिर उसका एक मुजाहरा छोटा सा यूसुफ गिलानी साहब के इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद ही मिल गया। तो वो जो अक्सरियत नहीं है वो ना पहले थी ना अब है, ना मुस्तकबिल में होगी। और ना अहम बात यह कि ना इमरान खान साहब को उसकी फिक्र है। असल अहम पॉइंट ये है, ये हुकूमत जो तिनकों का घर है के ऊपर तिनकों के सहारे पे खड़ी है, इसको इस अक्सरियत की जरूरत इसलिए नहीं है कि इसको मौला जब तक नहीं चाहेगा अक्सरियत नहीं टूट सकती। और इमरान खान साहब ने अपने मौला को इस तरीके से फंसा दिया है कि वो मौला जो है वो चाहे तो भी मौला को नहीं मार सकता इस वक्त, क्योंकि कई कॉम्प्लिकेशन सियासत के अंदर फिर और भी हो जाएंगी। चुनाचे मौला को मौला मारने के मूड में हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत उनको पता नहीं है कि नई पेचीदगियां हो जाएंगी। जहांगीर तीन खान साहब का जो जहां तक ताल्लुक है, देखिए जी, ये अली जफर रिपोर्ट से पे इसका निसार है। वो रिपोर्ट वज़ीर आज़म के पास आप कह रही हैं कल पहुंची है, मेरे मुताबिक ये कि शायद वो आज पहुंची है या पहुंचने वाली है। तो उस रिपोर्ट का और इनका आपस का एक बड़ा जोड़ है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो उन्होंने सारा गुस्सा कल सारी जहांगीर तरीन साहब के साथ जो उनके साथी हैं निकाल दिया बुज़दार पे। बुज़दार का क्या ताल्लुक है? फेडरल गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया हुआ है। इंक्वायरी रिपोर्ट से लेके FIA से लेके FIR से लेके सारी फेडरल गवर्नमेंट की है, वो सब बुज़दार पे। तो वो एक बता रहे हैं कि जी अली जफर रिपोर्ट क्योंकि आने वाली थी तो परसों उन्होंने ये चीज दिखा दी है। मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ शहजाद साहब के साथ
कि वो बजट पास करवाएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब बावजूद के ज़हीन फतीन और माशाल्लाह बहुत ही एक उनके अंदर एक बड़ी कैपेसिटी है, लेकिन ये जो कमर्शियल बंदा होता है, जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान के 40-50 मीडिया अच्छा न्याई साहब, कैसे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे जरा जल्दी से ये बता दें, मैं आपके बाकी पॉइंट्स को आगे लेके बढ़ूंगी, लेकिन मुझे जल्दी से ये बता दें, आप जो ये कह रहे हैं कि अभी आपको मौला का मूड नहीं लग रहा है, पेचीदगियां कुछ ऐसी हैं कि उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी ऐसे ही चलेंगे, तो वो जो दरमियान में हम सुन रहे थे कि जी नून लीग से सुलह हो गई है, राब्ते हो रहे हैं, आगे की प्लानिंग्स हो रही हैं, वो क्या था फिर? देखिए जी, ये सवाल का जवाब तो बड़ा लंबा है, कई दफा टुकड़ों में आपके उस पर मैं दे चुका हूं कि इमरान खान साहब ये गेम जो है इसके मास्टर भी हैं और बेहतरीन खेली है। मौला को यकीन जानो कि पुराने मौला याद आते होंगे, जब इमरान खान साहब को देखते होंगे और नक को नक है, वो उनको जो अप टू द नेक है वो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब उनको ऐसा कह रहे हैं कि कितनी दफा हुआ मरियम नवाज साहब दो चुप हुई हैं, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गए, शहबाज शरीफ साहब वापस आए, ये सारे वो चीजें थी जिससे तासुर मिलता था। और जब कोर्ट से जब बेल देती हैं तो तासुर ये मिलता है कि मौला जो है वो इस हुकूमत के मुकाबले में कोई नई स्कीम लेके आ रहा है। सिसक के जो जी रहा है, जैसे भट्टी साहब ने बताया है, ये जीना को जीना नहीं है, क्योंकि सियासी तौर पे जिस तरह ये मुंतशिर हो चुकी है पूरी हुकूमत कि मिस गवर्नेंस है, स्कैंडल्स में पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा मुझे करप्शन के स्कैंडल दिखा दें। मैं आज आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूं कि कोई मेरे साथ आ जाए और बता दे कि इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत, इससे ज्यादा करप्ट हुकूमत, जिसके इतने स्कैंडल हो कि हर महीने जिस चीज में स्कैंडल बन जाता है, वो चांद का भी स्कैंडल बना दिया, ईद का भी स्कैंडल बना दिया। आपके इसी चैलेंज के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं न्याई साहब। यकीनन बहुत सी बातें हैं जो अभी हमने करनी है, इस पे डिस्कशन जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जनाब, पिछले 2 रोज में होने वाली डेवलपमेंट्स पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तरीन ग्रुप, इमरान ग्रुप और ये सारा कुछ जो चल रहा है, फिर इस पर शेख रशीद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हुकूमत और इदारे एक ही पेज पर हैं। तो अब आगे चीज़ें कैसे टर्न आउट करने जा रही हैं, अपने तज्जियाकारों से ये पूछ रहे हैं। महमूद सरफराज साहबा, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, जो बैरिस्टर अली जफर ने रिपोर्ट पेश करनी है वजीर आजम को, उसको बड़ा तज़किरा हो रहा था, तो क्या आप समझती हैं क्या हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में है? और जब जो सारा कुछ इवेंट्स टर्न आउट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई फेस सेविंग मिल सकती है कोई प्रेशर टैक्टिक्स के नतीजे में जहांगीर तरीन को, या फिर उनके ऊपर भी एनआरओ नहीं मिलेगा? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये तो इस प्रोग्राम में सारे तज्जियाकार काफ़ी अरसे से एक ही बात कर रहे हैं कि जो भी सिविलियन हुकूमत आए उसको अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं, तो इसलिए करनी तो बिल्कुल चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि हालात जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो कई दफ़ा बड़ी तेज़ी से बदलते हैं और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। इस वक्त वैसे तो मैं शहजाद की बातों से एग्री करती हूँ कि हुकूमत को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी एक और रीज़न ये भी है कि अपोजिशन पार्टीज़ में से भी कौन आना चाहेगा इस वक्त जब हालात ऐसे हैं। तो वो क्या कोई एक्सक्यूज़ देना चाहेंगे पीटीआई की हुकूमत को कि जी हमें तो मुद्दत नहीं हमारी पूरी करने देगी। लेकिन आपने जैसे जहांगीर तरीन ग्रुप की बात की, बहुत लोग यही बात कर रहे थे कि शायद ये अली जफ़र जो रिपोर्ट आनी है बैरिस्टर अली जफ़र साहब की, उसकी वजह से कि प्रेशर टाइमिंग ऐसी है, प्रेशर ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन देखिए, बेशक अपने आप को फॉरवर्ड ब्लॉक कहें ना कहें, पार्लियामेंट्री लीडर्स तो उन्होंने जो हैं वो उन्होंने अपने बना दिए ना। उन्होंने नेशनल असम्बली में भी, उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर, फिर कल बेनज़ीर शाह साहबा की बात हो रही थी एक इसी ग्रुप के मेंबर से, तो उन्होंने कहा कि हमारा पहला हदफ जो है वो हमारा है पंजाब हुकूमत। अच्छा, भट्टी साहब ने भी अभी चौधरी निसार साहब की बात की कि शायद वो हल्फ ले ले। अगर आप इन चीज़ों को इस तनाजुर के अंदर देखें, क्योंकि वैसे मैंने पीटीआई के अंदर लोगों से बात की तो उनमें भी ज़रा एक कन्फ्यूजन है। वो कहते हैं असल कन्फ्यूजन ये है कि क्या जहांगीर तरीन साहब के पीछे सेम पेज वाले हैं कि नहीं, ये हमें पता चलेगा आइंदा चंद दिनों हफ्तों के अंदर जब असेंबलीज के अंदर एक्टिविटी होगी। वो बजट की बात नहीं है, वो दूसरी एक्टिविटी की ज़्यादा बात हो रही है। तो वो एक्टिविटी अगर पंजाब असेंबली के अंदर होती है, चौधरी निसार साहब का वैसे हम सुन तो 2018-19 मतलब उन्होंने हल्फ ही नहीं लिया, 19 में भी काफ़ी रूमर्स थी कि वो भी लेंगे, फिर वो सीएम बन जाएंगे ये, लेकिन दोबारा गर्दिश इसलिए करनी शुरू कि चंद उनके करीबी साथी जो हैं
वो इस चीज़ को काफ़ी वो कह रहे हैं कि अब शायद इन चीज़ों में कोई सच्चाई है। अब मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई है कि नहीं, लेकिन ये टाइमिंग ये देख सकते हैं कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप भी कह रहा है कि हमने पंजाब के अंदर किया, और आपको पता है कि सेम पेज पे भी मसला जो है वो पंजाब का है, बहुत बड़ा मसला है बुज़दार साहब का। तो इसलिए अगर कोई ऐसी चेंज हो जाती है तो वो ये उससे हुकूमत तो नहीं जाती, लेकिन उससे ये ज़रूर साबित होता है कि ये हुकूमत एक ऑलरेडी वीक फुटिंग पे थी, रेजर थिन मेजॉरिटी से थी फेडरल में भी, पंजाब के अंदर भी। तो अब अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उससे नज़र आता है कि सेम पेज में कोई कुछ मसाइल हो रहे हैं। अच्छा, फिर आप आ जाए बजट के ऊपर। मतलब आपको लगता है विफाक नहीं पंजाब मसला हो सकता है? पहला टारगेट हदफ वो कह रहे हैं ना कि हमारा पहला हदफ पंजाब है, तो पंजाब के ऊपर तो आपको पता है कि काफी भट्टी साहब तो कब से आग बगौला है पंजाब पे। अच्छा, फिर अब आप आ जाए, मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ आपको। अच्छा है जी लीना, सिर्फ छोटी सी चीज बजट के ऊपर आ जाए। बजट तो चले जी पास हो जाए, लेकिन ये है कि अभी शहजाद को ज्यादा बेहतर पता है कि शौकत तरीन साहब ने जून में रीनिगोशिएट करना है IMF के साथ। क्या वो उसको कर पाएंगे? अगर उसके अंदर कामयाबी भी हो जाती है तो क्या जो पोस्ट बजट जो है वो कोई इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी सही होंगी? खैर शहजाद तो ये बात करते हैं कि इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर आ रही है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन का रोल भी हमें देखना पड़ेगा। मुझे ये बहुत ज्यादा 90 की दिहाई की सियासत लगती है जिसमें एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा क्राइसिस बन जाते थे। तो इसलिए ये, और एक चीज अलीना, जो 5 साल अगली हुकूमत भी 5 साल बाद आएगी। आज फाद हुसैन साहब का कॉलम उठा के पढ़ लें, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि सेनेट की सीट भी गिलानी साहब जो जीते थे उसके अंदर नून लीग की जो है टिकटों की वजह बहुत बड़ी वजह थी। फाद हुसैन साहब ने भी आज लिखा है कि PTI के लोग कह रहे हैं कि द हॉटेस्ट थिंग जो आजकल है वो है नून लीग की टिकट। तो बड़ा आपको अनप्रेडिक्टेबल सा लग रहा है इस वक्त अगले इलेक्शन के लिए? मैं अगले 5 साल के लिए मैं कह रही हूँ कि वो सबसे हॉटेस्ट टिकट नून की है। अच्छा, अगले 5 साल में, तो फिर अगले 5 साल की प्रेडिक्शन कैसे कर दी गई है? 5 साल के लिए कह रही हैं, बहुत लॉन्ग शॉट है। अभी जो 2.5-3 साल रह गए उसके लिए कह रही हैं कंफर्टेबल पोजीशन में विफाक एटलीस्ट। मजहर अब्बास साहब, पंजाब के इशू को डिस्कस करते हैं। मजहर अब्बास साहब, चौधरी निसार साहब की हलफबरदारी कितनी मानी खेज है? फिर ये जो अभी ये बात हो रही थी कि सेम पेज पर हैं लेकिन पंजाब पर इख्तलाफ है, तो आज शेख रशीद साहब का जाना बुज़दार साहब के पास ये कितना अहम है? फिर उनका ये कहना कि मैं, तरीन, शहबाज एक ही पार्टी के लोग हैं, वो कितना अहम है? देखिए, पहली चीज तो एक सिंपल सी चीज बता दूं, चौधरी निसार सिर्फ MPA बनने के लिए हल्फ नहीं लेंगे। अगर वो हल्फ लेते हैं तो जाहिर है इस चीज़ का कभी इम्कान है कि गालिबन उस्मान बुज़दार पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान। लेकिन अगर वो हल्फ नहीं लेते तो फिर भट्टी साहब के लिए मायूस कुन खबर है। और दूसरी, इमरान खान, देखिए किसी भी हुकूमत के जाने के जो इशारे, वो इशारे अब तक नज़र नहीं आए हैं। वो इशारे ये नहीं होते कि जहांगीर खान तरीन नाराज हो गए, उनका ग्रुप नाराज हो गया, इधर हो गया। अगर इमरान खान को जहांगीर तरीन साहब का मसला हल हो जाता है तो इसका मतलब ये है बहुत सीधा सिंपल सा कि इमरान खान ब्लैकमेल हो गए हैं। इमरान खान ने सरेंडर कर दिया है। वो अपने 2.5 साल पूरे करेंगे लेकिन अपने बयानिए को लूज कर जाएंगे। उसके बाद वो अपने बयानिए पे खड़े नहीं रह सकते। बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। अब अगर मेरिट पर भी, उसके बाद मेरिट पर भी जहांगीर तरीन का केस रिजॉल्व होता है तो कोई भी इस मुल्क में एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि ये मसला मेरिट पर डिसाइड हुआ है। वो यही कहेगा, और ये मैं शुरू से बात कह रहा हूँ कि ये जो इश्यू है, ये जहांगीर तरीन साहब ने जो अपना ग्रुप बनाया है, इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद जहांगीर खान तरीन को होगा और इमरान खान को होगा। इसलिए कि उसके बाद कोई चीज़ मेरिट पे नहीं होगी, मेरिट पे कंसिडर नहीं की जाएगी। बिल्कुल यही बात होगी कि आप ब्लैकमेल हो गए। और ये जो शेख रशीद साहब बात कह रहे हैं ना, तो सवाल ये कि शेख रशीद साहब को लाहौर भागना क्यों पड़ा? क्यों वो भाग कर आए अगर सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं? क्यों उन्हें पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोट की जो मशीन की वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद कहते हैं अगले 5 साल भी हम पूरे करेंगे। तो ये मसला नहीं है कि अगले 5 साल पूरे करेंगे, वो अगले 10 साल पूरे। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्या इमरान खान का बयानिया अपने 5 साल पूरे करेगा? क्या इमरान खान अपने बयानिए पे उसके बाद खड़े रह सकते हैं? मजहर अब्बास साहब समझते हैं कि अभी वो इशारे नहीं मिल रहे हैं जिससे ऐसा लगे कि हुकूमत इस वक्त तक किसी खतरे में है, कंफर्टेबल पोजीशन एंजॉय कर रही है। ये मजहर अब्बास साहब का ख्याल है। लेकिन जो पंजाब से मुतल्लिक खबरें आ रही हैं वो थोड़ी सी तशवीशनाक है। इसको क्लियर करते हैं ब्रेक के बाद।
जनाब, हम डिस्कस कर रहे हैं कि आगे जो डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, शेख रशीद साहब का आज का बयान कितना मानी खेज है और पंजाब की सियासत पर इसका क्या फौरी तौर पर कुछ असर पड़ेगा। शहजाद इकबाल साहब, आप इससे पहले कुछ रिबटल देना चाह रहे थे न्याजी साहब को? जी, मैं सिर्फ ये करेक्शन करना चाह रहा था। मैंने ये नहीं कहा कि महीने में इमरान खान साहब इलेक्शन कॉल कर देंगे। ये कहा कि मुमकिन है कि अपने 5 साल मुद्दत पूरी होने से चंद माह पहले इलेक्शन कॉल कर दें, और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं जो कभी आइंदा आने वाले वक्त पर डिस्कस कर लेंगे। तो 3-4 माह पहले ये मुमकिन है कि उनके पास ऑप्शन है। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि इस बात पर डिस्कशन हुई है हुकूमत में कि अगर फला सिनेरियो होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगा। उसमें एक ऑप्शन ये है कि चंद माह पहले इलेक्शन कॉल कर दें। जहां तक ये चौधरी निसार वाली बात है, मुझे नहीं लगता ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी निसार साहब चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब के। मतलब पीटीआई उनको सपोर्ट नहीं करेगी। पीटीआई ने तो मतलब खुदकुशी कर लेनी अगर किसी और पार्टी का चीफ मिनिस्टर आप लगाएंगे। नून लीग उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि एक सीट पर एक एमपीए पूरे पंजाब में आके चीफ मिनिस्टर बन जाए और उसको सपोर्ट भी हासिल हो? मतलब वो तो एक नो गो फॉर्मूला है ना, वो तो मुमकिन ही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब अगर हेल्प ले भी लेंगे या ना ले, ठीक है कि वो हल नहीं देंगे। ठीक है, खबरें ये भी इसके ऊपर राय ले लेते हैं, इसके ऊपर राय लेते हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब कहते हैं एमपीए बनने के लिए तो वो हल्फ नहीं उठाएंगे, इतने अरसे बात बनती भी है। लेकिन शहजाद साहब बड़े मुस्तनद जराए से कह रहे हैं कि जी बात हुई है इसके ऊपर भी। नहीं, मैं इस पे नहीं कह रहा हूँ बात हुई है, अपना तजिया कह रहा हूँ कि मुमकिन नहीं है कि चौधरी निसार साहब चीफ मिनिस्टर बन सके, उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ठीक है, हल नहीं लेंगे। ठीक है, आपको समझ नहीं आता कि कैसे वर्कआउट करेगा वो विदाउट ऑल द सपोर्ट। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब जल्दी से बता दें, फिर अली जफर साहब की रिपोर्ट से मुतालिक भी आपसे कुछ पूछना है। देखिए, पहली बात तो ये मैडम शेख कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर चौधरी निसार जाके एमपीए का हलफ उठाते हैं तो वो वजीर दाखिला रह चुके हैं, 7-8 मरतबा एमएनए बन चुके हैं। वो जाके एमपीए लुडियाँ डालते हुए कि मैं एमपीए बन जाऊंगा, ये तो ऐसे ही उसके बाद कोई यानी वो काउंसलर का हलफ उठा लें तो वो कुछ हलफ अगर उठाते हैं तो फिर तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि 5 चीज़ें कल मैंने बताई थी, 5 चीज़ें, चूंकि मैं बताऊं मुमकिन तो होगा? शहजाद ये पूछ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट होता नहीं है, बाकी सारों का तो आप सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। जरा इसको आप एक मरतबा हलफ उठा लेने दें, पहली बात। दूसरी बात, कल 5 चीजें बताई अच्छा, थी। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाए, जहांगीर तरीन ग्रुप बना है या ये मेरी बात तो सुन ले प्लीज, मेरी बात सुन ले, फिर उसके बाद शहजाद साहब करें। मैं आ रही हूं आपके पास। अलीना मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मैं आ रही हूं अलीना, मैं आ रही हूं न्याई साहब आपके पास भी। एक मिनट इस पॉइंट को क्लियर होने दे। मैं न्याई साहब आ रही हूं। जी शहजाद क्विकली प्लीज। जी सर आ रही हूं। शहजाद प्लीज क्विकली। जो सपोर्ट चाहिए होगी सीएम बनने के लिए वो कहां से मिलेगी चौधरी निसार साहब को? क्या पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी? क्या पाकिस्तान नून लीग उनको सपोर्ट करेगी? सियासी तौर पे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफी या कम अक्ल लोग होंगे इन दोनों पार्टीज के जो इस ऑप्शन पर जाएंगे, क्योंकि आपने अगले ये ताहयात तो नहीं रहना है ना। ये 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, 4 नहीं तो 5 साल बाद जब भी इलेक्शन होने, तो आप क्या कहेंगे कि चौधरी निसार इस सूबे के वजीर आलत है? क्या पीटीआई को इस बात पे वोट पड़ेगा? क्या नून लीग इस पे नून लीग को इस बात पे वोट पड़ेगा कि आखिरी 2 साल चौधरी निसार? मतलब लॉजिक नहीं बनती ना सपोर्ट करने की चौधरी निसार साहब को। तो कहां से बनेंगे ये दोनों पार्टीज अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो? अच्छा, वैसे सियासत के बारे में कहते हैं ना कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, तो हम इस चीज को भी आगे लेके चलते हैं। लेकिन न्याई साहब कह रहे हैं मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले उनकी बात सुनते हैं। जी न्याई साहब। पहली बात तो यह है जी कि शहजाद साहब की बात में बिल्कुल लॉजिक का वजन है कि पार्टी को पॉलिटिकल नुकसान होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ को ज्यादा नुकसान होगा। और मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसकी जो उठान है या उसकी जो यहाँ पे जिस तरह वो इस्तवार हुई है मुस्लिम नून को कम पड़ेगा। फिर भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात किया, तो लगता है कि भट्टी साहब के अंदर से मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि सियासत में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताया, मैं आपको बड़ी तस बताऊं, शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम नून जो है, अगर कोई ऐसी तब्दीली हुई तो राना सनाउल्लाह साहब ने इशारा के दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब लंदन इसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे। और जिन असूलों के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की जो है वो ब्लैक लिस्ट से हटाया गया, और जिस तरीके से हुकूमत ने खम ठोक के वो सुप्रीम कोर्ट के अपने हाई कोर्ट के सामने खड़ी हो गई
और इस ढिटाई से खड़ी होगी कि उन्हें सारी कानून जवाब सारे सत्यानाश कर दिए, उनको नहीं जाने दिया। तो उसकी वजह ये थी कि ये पहले भी ये प्रपोजल जब आई थी तो नवाज शरीफ साहब ने इसको रद्द कर दिया। नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्ते के लिए जेल में से निकाला गया था और वहां पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन थी, 3-4 ऑप्शन थी, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन जो थी वो चौधरी निसार साहब की थी। तब नवाज शरीफ साहब ने रद्द कर दिया था। अब शहबाज शरीफ साहब प्रपोजल लेके लंदन जा रहे थे, वहां से उनको रहनुमाई मिलनी थी और जैसे भट्टी साहब ने कहा कि इसने फौरन ही आके यहाँ तब्दीली मुस्लिम लीग ने उसको सपोर्ट करना था और वो कर देगी। राना सनाउल्लाह साहब उसका इशारा दे चुके हैं और वो इसके बाद उनका ख्याल है कि जी पंजाब के अंदर जब एक दफा इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी तो इमरान खान साहब मजीद जो अगले 2-2.5 साल गुजारेंगे, जो शहजाद साहब जिसके बारे में कमेंट किया है, मुझे यही समझ आई थी 5-6 महीने। जी शहजाद साहब, 2.5 साल आपका पॉइंट आगे, मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया प्रोग्राम में। मैं चाहती हूँ सबका जरा कमेंट शामिल कर ले, फिर मेहमान और माजिद साहब भी हैं। मुश्किल होगा। जी शहजाद। हाँ, नहीं तो मैं ये चाह रहा था कोई शख्स आके ये हवा में बात ना करे कि चौधरी निसार साहब कैसे बन जाएंगे वजीर आला, कुछ भी हो सकता है। अब नियाजी साहब का एक नुक्ता नजर है, उनके पास खबर है, वो कह रहे हैं कि नून लीग की सपोर्ट होगी और नून लीग में से पहले नवाज शरीफ इनकार कर चुके हैं। नवाज शरीफ दोबारा उसी मिशन पे थे, वो अगर कन्विंस कर लें नवाज शरीफ को कि हमें सपोर्ट करना चाहिए तो फिर मुमकिन नजर आता है कि 150-160 एमपी उनको मिल जाएंगे। यानी कि दोनों में से किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब ये चाहेंगे कि बुजदार को हटाने के लिए या इमरान खान को हटाने के लिए चौधरी निसार साहब के अंडर नून लीग की हुकूमत वहां पे कायम हो जाए। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। मजहर अब्बास साहब। देखिए, इसीलिए मैंने बुनियादी बात की थी। मैंने कहा था कि अगर चौधरी निसार एमपीए का हल्फ लेंगे तो वो महज एमपीए बनने के लिए हल्फ। और ये तारीख में इस तरह की चीजें हुई हैं कि फ्रॉम विद नो पार्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। मुजफ्फर हुसैन शाह की सबसे बड़ी मिसाल, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के पार्ट। हाँ सर, मंजूर भट्टो तो जी वो तो ओवरनाइट, लेकिन ये मुजफ्फर हुसैन शाह ना पीपल्स पार्टी की सपोर्ट थी ना एमक्यूएम की, दोनों के पास 2/3 मेजोरिटी थी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन इम्कान इस चीज का कम है कि चौधरी निसार एमपीए का हल्फ लेंगे। और अगर अच्छा, आपको इम्कान इस चीज का कम लग रहा है कि वो हल्फ उठाना पड़े? कम, ठीक है, हल्फ उठाएंगे। भाई कल वो हल्फ उठा रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कल वो हल्फ उठा रहे हैं। अच्छा, न्याजी साहब कह रहे हैं वो हल्फ उठा रहे हैं। हल्फ उठाएंगे तो वो सिर्फ एमपीए और कल उठा रहे हैं, के लिए नहीं उठाएंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ठीक है। महमल, वैसे तो हल्फ उठाने की एक और वजह भी हो सकती है नियाजी साहब, क्योंकि हुकूमत ये कानून लेके आ रही है ना कि अगर आपने हल्फ नहीं उठाया होगा तो आप डीसीट हो जाएंगे। तो या तो निसार साहब हल्के में अपना एक असर और रसूख रखने के लिए उन लोगों ने जो उनको वोट दिया है उनकी नुमाइंदगी। ठीक है, देखिए रीना, मैं सिर्फ इसमें ये कहूँ कि ये शहजाद, महमल का पॉइंट देना चाहती हूँ। शहजाद आपका पॉइंट आ गया। जी महमल, मैं से ये कह रही कि जो शहजाद ने बात की है ना कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, वो क्यों मानेंगे चौधरी निसार पे, क्योंकि असल में तो उनका ही एक पर्सनल मसला था। और आपको ये मालूम है कि जेल के बाहर चौधरी निसार साहब ने कई दफा जब वो जेल में थे उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, वो नहीं मिले। लंदन के अंदर भी उन्होंने मुलाकात नहीं की बड़े मियाँ साहब ने। लेकिन एक चीज मैं कहती चलूं कि शहबाज शरीफ साहब जो भी पैगाम उन्होंने लेकर जाने या वैसे जो वो कन्विंस करने की एक चीज है, वो बेसिकली उनका बयानिया ये है, वो कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन भी हमसे छीना गया, हम जीते हुए थे। तो 2023 का इलेक्शन भी, क्योंकि अभी भी सारे सर्वेज भी देख ले, वैसे भी देख ले, तो यही लग रहा है कि हमने जीतना ही है। लेकिन अगर किसी ने हमें हराना हुआ और हरा दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो 10 साल एक पार्टी इररेलेवेंट होकर नहीं रह सकती, उनका बयानिया ये है। तो वो इस चीज के ऊपर कन्विंस करके कहीं ना कहीं तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तो अच्छा कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने को इसलिए वो सोच रहे हैं। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, खुशी हुई कि न्यायी साहब के पास खबर थी और मेरा तज्जिया हवा में था। शहजाद साहब जिंदाबाद। दूसरी बात यह है कि चौधरी शजाद पर चौधरी निसार पे इतना ही, सर आपने डिटेल्स नहीं दी थी, अगर हलफ उठा लिया तो फिर उसके बाद यहाँ पे शहजाद साहब के साथ उसके बाद बात होगी। और अगर हलफ उठा लिया तो फिर उसके बाद शहजाद साहब से बात होगी। नंबर 1। नंबर 2, 5 चीजें कल बताई थी जहांगीर तरीन ग्रुप की,
पांचों की पांचें एक मर्तबा रिपीट करवा दें, लेकिन चूंकि मैं कहता हूं तो इसलिए कोई वजन नहीं होता। मजर साहब कह देते सर मेरे पास तो आपने याद कराना था। मजर साहब आपने कल ये फरमा दिया था, सर, उसके बाद यही हो गया था, सर, तो कमाल कर दिया आपने। तो बस सर आप अपने 5 पॉइंट्स मजर साहब को दे दीजिएगा, हम उनकी ज़बानी सुन लेंगे। आप सिर्फ इस वक्त मुझे ये बता दें, आप जो न्याजी साहब कह रहे हैं कल हल्फ उठा रहे हैं नहीं उठा रहे, अगर ना लगाएं आप, अगर आपके पास खबर है तो, जैसे आप दावा कर रहे हैं शहजाद के अगेंस्ट। आज न्याजी साहब के बारे में मैं उनका ही फिक्रा वापस कर रहा हूं कि मैं नहीं, मेरे विच मेरा यार बोलदा। क्या दिन है भाई, आज सब एक पेज, न्याजी साहब और भट्टी साहब एक पेज पर हो गए। ठीक, फिर आगे इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम क्लोज करते हैं और आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। हमारे तज्जियाकार इससे मुतल्लिक दावे भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तज्जिया सही नहीं हुआ तो एडमिट कर लेंगे, इसमें कोई कबाहत तो नहीं है जी, कभी कभार अंदाजे गलत भी हो जाते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी दोबारा नए सवालात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।